एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी एक टॉपर आया है। ये जेड वली का टॉपर है। उसको हाथ पैर हिलाते नहीं आता, उसका हाथ काम करना बंद हो गया है। उसको डांस करना नहीं आता क्योंकि उसने फिजिकल एक्टिविटी 10 साल से नहीं करी है। उसको कुछ नहीं आता। और तुम्हारे भी सपने ऐसे ही है कि मैं भी अपने क्लास का टॉपर बन जाऊं, मैं भी ये एग्जाम क्रैक कर लूं, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम। वाह वाह वाह। तुम इस एटमॉस्फेयर में रहते हो जिसमें सब के सब जो बात करते हैं वो उस एग्जाम के लिए करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा पर्पस हो। तुम बताओ कि 15 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, हर साल एग्जाम देते हैं, और उसमें से एक टॉपर निकलता है, और तुम वो टॉपर अपने आप को बनाना चाह रहे हो। क्या हो जाएगा, क्या अचीव कर लोगे ऐसा लाइफ में, जब पूरे आजू बाजू के लोग एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, उनको अच्छा सॉरी 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 उनको पता है कि ये चीज अचीव करने के बाद बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो तुमको तो भी मिसगाइड करे जा रहे हैं, वो तो भी तुमको मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं, वो तो भी तुम्हारी क्लास में आके शायरी मारते हैं, वो तो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं क्लास में, और तुमको एक डायरेक्शन देते हैं कि आईआईटी में जाओगे ना वहां पे अच्छी क्वालिटी की गर्लफ्रेंड मिलती है। समझ रहे हो कितने बड़े लूजर्स हैं जो लोग अपने बच्चों को इसमें डालते हैं। कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को टॉपर बनाने के बारे में नहीं सोचना। अगर तुम अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को टॉपर बनाने के बारे में सोच लोगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद बर्बाद। कभी 25 साल 30 साल वाले इंसान से पूछना कि तुम्हारी क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में जो टॉपर था, जो टॉपर लड़की थी, वो क्या कर रही है, वो अपनी जिंदगी में बर्बाद हो चुकी है आज। 101% वो बोलेगा जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा क्या है, तुम्हारे रूम में कोई आग लगा के चल जाएगा तुमको पता नहीं है, तुमको असर भी नहीं होता, तुम मर जाओगे तुमको असर नहीं होता। अगर रोड पे चलते चलते कोई किडनैप कर लेगा तुमको पता नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। तुमने अपनी बॉडी को बस लिखो लिखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग, ई फॉर फिश। नहीं नहीं, ई फॉर द एलिफेंट होता है। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। लूजर, क्या कर रहे हो ये? तुमने अपनी लाइफ इसके लिए डिजाइन करी थी, तुम्हारी पूरी लाइफ का पर्पस एक है, आईआईटी कॉलेज। हाँ। मेरे को लिटरली कभी कभी हंसी आती है कि वो इंसान को पूरे का पूरा बर्बाद करके रखा है। उस इंसान की जिंदगी वो तोते की तरह है जिसको पिंजरे में हमेशा रखा गया है। उसको उड़ना नहीं आता, उसको वो उड़ान कभी भर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब पूरी सोसाइटी जानती है कि ये जेडब्ल्यू का टॉपर है, ये याली क्रॉस का टॉपर है। तुमको अलाउ नहीं करेगी तुम्हारी सोसाइटी फेल होने के लिए। तुम्हारा सोशल मीडिया पे आज बहुत रील वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग तुमको जान रहे हैं। तुम अपनी लाइफ में कभी रिस्क नहीं ले पाओगे। क्यों? तुम सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए तुमको क्या चाहिए? इमोशन चाहिए, फेस एक्सप्रेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तीनों ही नहीं है। यू नॉट हैविंग फेस एक्सप्रेशन, you are not fit with the body, you are not having knowledge, you just have the knowledge, a square plus 2ab plus b square। सर ये फार्मूला हम लोग कहाँ पुट करें? C6H12O6। सर केमिस्ट्री वाले सर गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हो? हाँ, वो भी आके शायरी मार के जाएगा। अरे मुश्किल करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती डफर। उसने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं किया है। उसकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए, वो इंसान जो तुम्हारा गाइडर है वो अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए एक कोचिंग में जॉब करता है। उसकी लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पेमेंट है, और तुम्हारे माँ बाप मिलकर उसको ये पेमेंट देते हैं। उसके सर्वाइवल के लिए वो ये काम कर रहा है, और तुम उस इंसान को देख के अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो कि जैसे वो इंसान तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये जमाना वो नहीं है जिसमें एक इंसान के पास नॉलेज था, एक इंसान के पास बस नॉलेज था और बाकी किसी के पास नहीं था। पेड़ के नीचे बैठ के वो पूरा सिखाता था, वो चिल्लाए गाए लठ मारे मुंह फोड़ दे तो भी उस इंसान के पास लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि बस उसके पास नॉलेज था। लेकिन ये बेवकूफ लोग तुमको कभी भी सिखाएंगे कि मोबाइल से दूर हटो, लैपटॉप से दूर हटो, क्योंकि ये मोबाइल और लैपटॉप तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन मोबाइल और लैपटॉप तुम्हारी जिंदगी असलियत में बना देगा। सोशल मीडिया तुम कहां से स्क्रॉल करोगे? मोबाइल से, लैपटॉप से। सोशल मीडिया पे वीडियोस कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे? मोबाइल से, लैपटॉप से। अगर तुम इस दुनिया के ऐसे लोगों को नहीं देख पा रहे, ऐसे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू नहीं सुन पा रहे हो जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तुम जानते नहीं हो कि ट्रंप कैसा काम करता है, कैसी स्पीच देता है, क्या करता है, तुमको पता नहीं है मोदी जी कहां से वो पॉलिटिशियन बने, कैसे बने, उनकी लाइफ का स्ट्रगल नहीं पता है, तो तुम अगला पॉलिटिशियन कैसे बनाओगे अपने आप को? तुमको नहीं पता है कि वो अमीर इंसान अमीर कैसे बना, तुम कैसे अपना कनेक्शन रखोगे उनके साथ? तुम्हारे माँ बाप एकदम मिडिल क्लास है, जिनके कोई कनेक्शन नहीं है इस दुनिया में, और है भी तो आजू बाजू के गरीब भिखारी कबाड़ी मिडिल क्लास के साथ, जो बस बात करते हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो हम उसकी अच्छी लड़की से शादी कराएंगे। लूजर। तुम्हारे भी घर वालों के पास स्प्लेंडर होगी और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा।
और तुम्हारे घर वालों के पैसे ले लेके वो कार से आते हैं तुम्हारे कोचिंग के टीचर, और तुम उनको देख के मोटिवेट हो जाते हो, सर आपके पास तो कार है, आपकी लाख रुपए की नौकरी है सर, वाह। हाँ हाँ। वो तुमको एट द एंड तुम जब सिलेक्ट हो जाओगे वो तुमको पार्टी भी देगा, ला के पार्टी कराएगा तुमको, बोलेगा वाह बेटा वाह शाबाश। क्यों? और हमने निकाला है बच्चे को, और क्या हमारी गाइडेंस में बड़ा हुआ है लड़का, अरे हमने किया है। वो माल फूक रहा है बाहर जाके टीचर। इस दुनिया का हर एक इंसान तुमको गिराना चाहता है, हर एक इंसान तुमको अनसक्सेसफुल देखना चाहता है। तुमको लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल होगा, वो टीचर को भी पता था कि जिस चीज के लिए मैं पढ़ा रहा हूं इस बच्चे को, इसकी जिंदगी बर्बाद होगी आखिरी में, बर्बाद, टोटल बर्बाद। वो पेरेंट्स को ही पता है, पेरेंट्स को नहीं पता रहता क्योंकि मिडिल क्लास रहते हैं ना पेरेंट्स, वो पूरा का पूरा पैसा दे देते हैं उस कोचिंग टीचर को कि मेरे बच्चे को वो कुछ बना देगा, असलियत में कुछ नहीं बनता है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद टोटल। मैंने देखा है कई आईआईटी के बच्चों को भी, देखना सुसाइड कर लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाते हैं, रूम में पंखे के लटक के मर जाते हैं। क्यों? वो रिस्क नहीं ले पा रहे। एक इंसान जो अपनी लाइफ में रिस्क ही नहीं ले पा रहा, फेल होना कोई अलाउ ही नहीं कर रहा उस इंसान को, कितना डिप्रेशन है उसकी जिंदगी में। इससे बढ़िया तो तुम हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है। तुम 30% आते हैं, 33% आते हैं, पासिंग मार्क्स आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तुमने बेसिक लेवल देखा है लाइफ का, जिसमें पूरी सोसाइटी तुम्हारे अपोज में रहेगी तो भी तुम अपना काम कर रहे होंगे। तुम फेल हो, तुमको पता है तुम्हारी सोसाइटी तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, तो भी तुम अपना काम कर रहे हो, तुम खुश हो अपनी जिंदगी में, तुमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है। लेकिन उस टॉपर के ऊपर हमेशा प्रेशर है, आई वॉन्ट 96%। आजकल तो लोग 100% के भी सपने देखते हैं क्लास 10th एंड 12th में। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में ऐसे सपने देखते हैं, जो अपने आप को टॉपर बनाना चाहते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े फेलियर है। और इनके साथ कभी भी तुम अपना टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि ये बेवकूफ लोग का दिमाग कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। ये जिस नौकरी करने जाएंगे ना, जो कंपनी में, ये जो कंपनी में नौकरी करने जाएंगे, वो कंपनी वाला भी इनको ऐसा चूसेगा ना, इतनी लठ मारेगा, इनका मुंह पे भी कोई थूक देगा, इनको कोई रियलाइज नहीं होगा, और इनकी लाइफ तब तक इनके हाथ से चली जाएगी। इनकी जवानी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। एक शेर को तुम पिंजरे में रखोगे 10 साल 15 साल, उस शेर को शिकार करने के लिए अब तुम नहीं भेज सकते। 1VR में कभी जाके देखना वो शेरों की जिंदगी, वो मोर की जिंदगी, जिनको ये लोग पिंजरे में रखते हैं। बहुत बोलते हैं राष्ट्रीय पक्षी है, ये विलुप्त हो जाएगी ये प्रजाति, लेकिन रखते पिंजरे में ही है। दुनिया तुमको इमोशन के नाम पे खेल लेती है। अरे तुम्हारे माँ बाप का सपना है चौड़ा होगा सीना उनका, इमोशन के नाम पे दुनिया पूरी तुम्हारे फैमिली के साथ खेलती है और तुम बिक जाते हो। आज भी समय है, आज भी अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तुम एक राइट पाथ पे हो, तुम एक सही पाथ पे हो, तुम लाइफ में फेल हो रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस दुनिया में जो फेल होता है उसकी ही सक्सेस सबसे बड़ी होती है। तुम अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल देखो कि मेरी लाइफ में कोई ये अचीव करना है, और वो गोल को अचीव करने के लिए तुम अपनी जान लगा लो। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जो तुम्हारे आजू बाजू की सोसाइटी बोल रही है, वो चीजों पे कभी भी तुम्हारा दिमाग नहीं होना चाहिए। तुम्हारे आजू बाजू वाले बोले कि तुमको याले राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तुम कभी उस राइट डायरेक्शन में मत जाना, हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन को चुनना, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन एक ऐसी है जिसमें एक अकेला लड़का तुम जा रहे होंगे, जो रिस्की पाथ है, और तुम जब एक बार पहुंच जाओगे तो ये कबाड़ी लोग जो ये इधर लेफ्ट डायरेक्शन में पूरे के पूरे जा रहे हैं, ये तुमको बोलेंगे भैया आप अपनी लाइफ में ऐसा कैसे बन गए, दीदी आप अपनी लाइफ में कैसे बन गए। तुम लेफ्ट डायरेक्शन कभी मत चुनना, राइट डायरेक्शन हमेशा चुनो, राइट डायरेक्शन एज पर यू। तुम्हारी सोसाइटी जो बोल रही है उसके जस्ट अपोज काम करो, यू मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल।